Good morning, dear students. Myself Rajiv Prasad. I am your mathematics teacher of New Saint Stephen Public School, Agra. Today, I am going to start a new chapter, permutation and combination. Okay. तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी चीज़ों को या फिर थिंग्स को अरेंजमेंट करने के लिए बहुत हमें टाइम लगता है और हमें पता नहीं होता कि कितनी तरीके से उसे हम रख सकते हैं। तो कितने तरीके से रख सकते हैं वो सब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के माध्यम से समझेंगे। मतलब परम्यूटेशन को अगर हम कहें तो परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज़ सिलेक्शन। कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप यू आर रेडी फॉर दिस। ओके, सबसे पहला पॉइंट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन रूल। इसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें क्या होगा, मान लीजिए इफ़ वन इवेंट अकर्स इन एम वेज, एक किसी इवेंट को, किसी भी काम को एम तरीके से किया जा सकता है और सेकंड को एन तरीके से किया जा सकता है और थर्ड इवेंट है जो वो आर है। तो हम तीनों थिंग्स को मिला के या वेज को मिला के टोटल वेज जो होंगे वो हमारे एम इंटू आर इंटू एम एन और आर का मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एरिन के पास 5 टॉप्स हैं, 6 और 6 स्कर्ट्स हैं एंड 4 कैप्स हैं। तो फ्रॉम विच टू चूज़ एन आउटफिट, मतलब उसे चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके होंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन सी सेलेक्ट 1 टॉप 1 स्कर्ट्स एंड 1 कैप, कितने तरीके से वो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकती है। तो देखो 5 टॉप्स हैं तो 5 तरीके से उसको सेलेक्ट किया जा सकता है और 6 स्कर्ट्स हैं तो 6 वे से सेलेक्ट किया जाता है और 4 कैप्स हैं तो 4 वे से, मतलब 5 इंटू 6 इंटू 4। तो तीनों मल्टीप्लाई आप करोगे। आई होप ये आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको समझ में आया। जितने थिंग्स हैं, अगर आप एक चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन रूल से। ओके, अगला टॉपिक है रिपीटेशन ऑफ इवेंट। अगर मान लीजिए कोई भी रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए इफ़ वन इवेंट विद एन आउटकम्स अकर्स आर टाइम्स, ठीक, अकर्स आर टाइम्स विथ रिपीटेशन अलाउड। अगर कोई भी एक इवेंट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, आर बार रिपीट हो रहा है, एन इवेंट एन है, ठीक है, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट कितना होगा, एन की पावर आर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लिया है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ़ ए डाइस इज़ रोल्ड। तो जो 2 है 6 टाइम आ रहा है तो 6 इंटू, अगर जो 2 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो 6 इंटू 6 की पावर 2, ठीक है। 3 टाइम्स जो आ रहा है अगर, तो 6 इंटू 6 तो 6 की पावर 3, ठीक है। क्योंकि n जो है नंबर ऑफ डाइस में जो आपके आउटकम्स होते हैं वो 6 होते हैं और 2 टाइम्स है तो यानी कि 6 की पावर 2, 3 टाइम्स है 6 की पावर 3, ठीक है। अगर r टाइम्स आ रहा है तो 6 की पावर r, कोई भी जो नंबर है वो r टाइम्स आ रहा है। टोटल नंबर हमारे डाइस में 6 होते हैं, ठीक है। रिपीटेशन हो रहा है तो किसी भी नंबर ऑफ जो आपके आइटम्स हैं उस जितना रिपीटेशन हो रहा है उसकी पावर लग जाएगी, यानी कि n की पावर n। अगर कोई हमारे पास 4 आइटम्स है और रिपीटेशन 6 बार हो रहा है तो 4 की पावर 6, ठीक है। n की पावर 6 आपको याद रखना है रिपीटेशन की केस में। कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो हम फॉर अरेंजमेंट उसका कैसे करेंगे, n की पावर r, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी हम परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। देन वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट अरेंजमेंट।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाउ मेनी डिफरेंट कार नंबर प्लेट आर पॉसिबल विथ 3 लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट्स। जैसे ठीक है, तो 3 लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट, तो आप पॉसिबल कितने कार नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 डिजिट्स फॉलोड बाय 3 डिजिट, तो सॉल्यूशन इसका क्या दिया हुआ है, 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो 26 की पावर 3 और 10 की पावर 3। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा 3 लेटर्स और 3 डिजिट्स काउंट करने, तो हाउ मनी लेटर्स 26, और तो पहले लेटर्स हमारे 26 होते हैं, तो 26 में से लेटर्स काउंट होंगे, तो 26 26 26 और रिपीटेशन है इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, वो है 3। हाउ मेनी डिजिट्स 10 डिजिट्स होते हैं, तो 10 में से काउंट होंगे, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हमारे पास हुआ 26 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। दैट्स योर आंसर। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हमें हम बॉक्स बना लेते हैं सपोज फंडामेंटल काउंटिंग के लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस पहले लेटर्स आना है, तो लेटर हाउ मेनी लेटर 26, तो इस बॉक्स को बनने के लिए 26 वेज, फिर सेकंड बॉक्स को बनने के लिए भी 26 वेज, थर्ड बॉक्स को बनने के लिए भी 26 वेज। ठीक है, अब डिजिट आना है, तो इस बॉक्स को भरने की वेज 10, इस बॉक्स को भी भरने की वेज 10, और इस बॉक्स को भी भरने के मतलब फिल करने के जो वेज हैं वो हैं 10। तो इस तरीके से इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, विच विल गिव यू 26 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। आई होप you are getting. How many of these numbers plates begin with ABC? ABC से बिगिन होने के कितने तरीके हैं अगर नंबर प्लेट्स की बात करें, क्वेश्चन वही है। तो अब करना क्या है, पहले 1 2 3 मतलब ये फिक्स है, यहाँ पे A आना चाहिए, यहाँ B आना चाहिए, यहाँ C आना चाहिए, तो A को भरने का एक ही तरीका होगा, बी को भरने का भी एक ही तरीका होगा, और सी को फिल करने का भी एक ही तरीका होगा। अब उसके बाद डिजिट्स कितनी भी हों, तो अगर 3 डिजिट्स हैं तो डिजिट्स कितनी होती है 10, फिर भी 10 वेज होंगे इसको भी भरने के, और इस लास्ट को भी भरने के 10 वेज। तो इसी तरीके से आपका सॉल्यूशन होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 और 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 10 की पावर 3। दैट्स योर आंसर। इफ़ अ प्लेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बिगिंस विद ABC? देखिए ये तो आपके सिलेबस का नहीं है, प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, वो ABC से शुरू होने वाले जो नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी। तो हम प्रोबेबिलिटी का केस हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या है, अभी ABC से स्टार्ट होने के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया 10 की पावर 3, और टोटल अभी हमने टोटल निकाल दिया, ए बी टोटल हमारा ये हो गया। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स विच विल गिव यू 1 अपॉन 26 की पावर 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, अगर आप प्रोडक्ट को जैसे प्रोडक्ट 6 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 to n, यानी कि 1 से लेके n नंबर के प्रोडक्ट को अगर आपको एक सिंबल में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, n फैक्टोरियल। ठीक है, या तो आप बुक में ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, और या फिर जैसे आपको बुक में रिप्रेजेंट किया हुआ है फैक्टोरियल, ये दिस इज द साइन ऑफ फैक्टोरियल, एक्सक्लेमेशन साइन, n के आगे एक्सक्लेमेशन साइन जो लगा हुआ है वो फैक्टोरियल का सिंबल है। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ 1 to n यानी कि
अब यहाँ तो उल्टा लिखा है n, n-1, n-2, या आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। तो ये फैक्टोरियल को आपको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल 5 आपको निकालना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इनका प्रोडक्ट करें तो फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल, ये ध्यान देने वाली बात है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आप नोट में याद रखें, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी अरेंज इन अ रो, 6 लोगों को रो में अरेंज करने के कितने तरीके हैं। तो हम वही फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, तो मैं ऐसा करता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ 6, ठीक है, 4 5 6। देखो पहले बॉक्स को भरने के लिए तरीके कितने हो गए, 6, ठीक है, क्योंकि आपके पास 6 पीपल हैं। अब बचे 5, दूसरे बॉक्स को भरने के लिए 5 तरीके, तीसरे बॉक्स को भरने के लिए 4 तरीके, इसी तरीके से चौथे बॉक्स को भरने के लिए 3 तरीके, और पाँचवें बॉक्स को और फिफ्थ बॉक्स को भरने के लिए 2 वेज, एंड लास्ट बॉक्स को भरने के लिए हाउ मेनी वेज, 1। तो इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करें, दिस इज द फैक्टोरियल 6, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ़ 3 ऑफ देम आर चूजन, अगर 3 अगर हम सेलेक्ट कर लें तो कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। 3, अगर आपके पास 6 पीपल हैं और आपको केवल अरेंजमेंट 3 लोगों का करना है, तो पहले बॉक्स को भरने के 6 वेज, दूसरे बॉक्स को भरने के 5 वेज, क्यों 5 पीपल रह गए, और तीसरे बॉक्स को भरने के 4 वेज, ठीक है। तो यही है, इसके बाद बाकी आप लेफ्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनको प्रोडक्ट कर देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 विच इज़ नथिंग बट 120, ठीक है। तो जितने आपको पॉसिबल अरेंजमेंट बोलेगा, आप फंडामेंटल काउंटिंग में आप वेज निकाल रहे हैं, आप तरीके निकाल रहे हैं, कितने तरीके से आप उन पर्सन्स को या थिंग्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम फैक्टोरियल की मदद से हमने समझा कि प्रोडक्ट ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर को हम फैक्टोरियल के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ देखिए अरेंजमेंट और परम्यूटेशन। अभी आपको मैं पहले ही बता चुका था, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट्स भी होता है, यानी कि डिस्टिंक्टली ऑर्डर सेट्स आर कॉल्ड अरेंजमेंट्स और परम्यूटेशंस। अलग अलग जो ऑर्डर ऑफ सेट्स हैं उन्हें हम अरेंजमेंट या परम्यूटेशंस भी कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम गिवन बाय, देखिए अभी तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की थी, उससे आप एक्सरसाइज फर्स्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। 7.1 एक्सरसाइज आपकी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की मदद से, और फैक्टोरियल की मदद से आपकी वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट अरेंजमेंट और परम्यूटेशंस, ठीक। तो उसके लिए अगर कोई n ऑब्जेक्ट है और उनमें से हम केवल 8 चीज़ों को लेके अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब सपोज़ कीजिए 10 आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट हैं, और आप 4 को लेके अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो आप सीधे फॉर्म लगा सकते हैं NPR इज़ अ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n और r जो है नंबर ऑफ पोजीशंस, यानी कि कितने नंबर लेके आपको अरेंजमेंट करना है। तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। NPR इज़ नथिंग बट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ओके। नाउ नेक्स्ट, अरेंजमेंट्स और परम्यूटेशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। अ मैच डिबेटिंग टीम्स कंसिस्ट ऑफ 4 स्पीकर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल 4 स्पीकर्स बी अरेंज इन अ रो फॉर अ फोटो, कितने तरीके से उन 4 लोगों को एक रो में खड़ा किया जा सकता है। तो ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं, वही तरीका फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग की मदद से आप निकाल सकते हैं, 4 वेज। तो आप क्या करेंगे, पहले को बढ़ने के 4 वेज, दूसरे को 3 वेज, तीसरे को 2 वेज, और 4 और लास्ट बॉक्स को फिल करने के 1 वेज। तो इस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग आप कर सकते हैं।
या हम एक तरीका और लगा सकते हैं, 4 स्पीकर हैं और 4 को ही अरेंजमेंट करना है, तो यानी कि n जो हो गया हमारा वो n बराबर है 4 और r कितने का अरेंजमेंट करना है 4, यानी कि दोनों ही आपके 4 हैं। तो इस तरीके से आपका हो गया 4p4, मतलब 4 को लेके 4p4 आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। और 4p4 को आपको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है। 4p4 को आप सॉल्व कर सकते हैं। 4p4 इज़ नथिंग बट फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4, और फैक्टोरियल 4 को आप ले सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और आपको नीचे फैक्टोरियल 0 मिलेगा विच इज़ नथिंग बट 1, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आपका फॉर्मूले का यूज़ करके आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन दोनों ही सेम है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और NPR, ठीक है। हाउ मेनी वेज अगला कॉन्सेप्ट है, हाउ मेनी वेज कैन द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बी चूजन, ठीक है। कैप्टन और वाइस कैप्टन, 4 स्पीकर्स में से कैप्टन और वाइस कैप्टन मतलब 2 लोगों को सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। 2% यानी कि n बराबर तो 4 हो गया, लेकिन r बराबर 2 हो गया, तो ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की मदद से अगर हम देखें तो आपके पास अरेंजमेंट 2 ही बॉक्स का करना है, तो पहले बॉक्स को बढ़ने के 4 वेज, दूसरे बॉक्स को बढ़ने के 3 वेज, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब टोटल हो गया 12 वेज, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम NPR फॉर्मूले की मदद से जाएं तो हमारा n आइटम है 4, ठीक है, और हमें अरेंजमेंट कितने का करना है 2 का, क्योंकि एक हमें कैप्टन चाहिए, एक वाइस कैप्टन चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा हमें फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 को तो आप ऐसे ले सकते हैं फैक्टोरियल 4, ठीक, अपॉन इसमें से आप ले सकते हैं फैक्टोरियल 2, ठीक है। देखिए अब देखिए हमें इस तरीके से भी और सॉल्व किया जा सकता है। फैक्टोरियल 4 को ले सकते हैं 4 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 नीचे ऑलरेडी है, तो ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा विच इज़ नथिंग बट 12, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए कभी कभी पूरा सॉल्व ना करके फैक्टोरियल जितना ज़रूरी है उतना आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास है फैक्टोरियल 12, ठीक है, और नीचे है फैक्टोरियल 9, तो आप पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, आप लिखें 12 इंटू 11 इंटू 10 और फैक्टोरियल 9, और नीचे है फैक्टोरियल 9, ठीक है। तो जिससे क्या होगा फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा। अब केवल इतने 12 इंटू 11 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये बड़े ध्यान से फोकस करें, अगर नीचे छोटा नंबर है ऊपर बड़ा नंबर है या बड़ा, ठीक है, तो आप लिमिटेड सॉल्व करें और बाकी सब जो होता है वो कैंसिल हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग। अगला टॉपिक देते हैं, अरेंजमेंट्स और परमिटेशंस के कुछ एग्जांपल और हैं। देखिए अ फ्लूटर्स ऑन अ हॉर्स, देयर आर 7 हॉर्स इन अ रेस, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द हॉर्स, तो 7 हॉर्स हैं, 7 का अरेंजमेंट करना है, तो n 7 है और r भी 7 है, तो 7p7, ठीक है, 7p7 हो जाएगा। ये अब आप समझ सकते हैं। हाउ मैनी ट्रिपलेट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, तो भाई 7 हॉर्स से तो फर्स्ट आने का मतलब हमारे पास पोजीशन कितनी है 3 है ना, तो हाउ मैनी बॉक्स 3, तो यानी कि फर्स्ट जो है आने के 7 वेज हैं, 7 में से कोई एक घोड़ा आ सकता है, सेकंड 6 में से कोई एक हॉर्स आ सकता है, और थर्ड जो पोजीशन में 5 में से कोई एक हॉर्स आ सकता है। मतलब इस तरीके से आपके 7 इंटू 6 इंटू 5 विच इज 210 210, ठीक है। या फॉर्मूले की मदद से अगर हम देखें तो 7p3, दिस इज योर आंसर, ओके। डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। परम्यूटेशंस विद रिस्ट्रिक्शंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 5 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, इनको बेंच पे अरेंज करना है, ठीक है।
तो अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है 9 है तो फैक्टोरियल 9 सी सीधे या 9p9 ये मेथड है। ठीक है, अभी हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। लेकिन बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, एक के बाद एक बॉयज़ एंड गर्ल्स हो, तो उससे बढ़ने के तरीके क्या होंगे? उसे बढ़ने के तरीके क्या होंगे? 4, ठीक है, पहले बॉयज़ होगा फिर गर्ल होगा, देखो सॉल्यूशन में, फिर बॉय गर्ल। तो देखिए पहले बॉय को बढ़ने के तरीके 5, दूसरी गर्ल्स 4 है, गर्ल्स को बढ़ने के वेज 4, बॉयज़ को बढ़ने के वेज 4, ठीक है, अब बॉयज़ 4 रह गए ना, गर्ल्स को बढ़ने के 3, फिर गर्ल्स को बढ़ने के 3, इस तरीके से आप जो सॉल्व करेंगे वो आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो दो आपके बन रहे हैं, देखिए कितने बढ़िया तरीके से ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, 5 4 3 2 1, ये तो फैक्टोरियल 5 हो गया। और जो आपका पिंक से है 4 3 2 1, दिस इज़ द फैक्टोरियल 4। तो यानी कि गर्ल्स 5p5 बॉयज़ को बढ़ने के वेज हो गए और 4p4 गर्ल्स को बढ़ने के तरीके, या ऑल्टरनेट वेव्स हैं। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। मान लीजिए इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स अरेंज इन अ बेंच, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन सेपरेट ग्रुप, अगर अलग अलग ग्रुप में हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए फैक्टोरियल 5 बॉयज़ के अरेंजमेंट को दिखा रहा है, फैक्टोरियल 4 गर्ल्स के अरेंजमेंट को दिखा रहा है, प्लस एक अरेंजमेंट हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स और गर्ल्स एंड बॉयज़, तो ये गर्ल्स एंड बॉयज़ का ये हो गया। ठीक है, तो 2 अरेंजमेंट आपने किए, उन दोनों अरेंजमेंट को आपने प्लस करके सॉल्व कर दिया। ठीक, एनी एंड जिम विश टू स्टे टुगेदर, मतलब 2 लोग जो हैं वो एक साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसे करने के लिए टोटल तो आपके पास 9 है गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के, लेकिन 2 लोग एक साथ रहना चाहते हैं, तो अब कितने हो गए? 2 लोगों को एक कंबाइन मान के अगर हम चलें तो अब आपके पास अरेंजमेंट करने हैं 8 प्लेसेस को। ठीक है, क्योंकि अब 2 लोग तो एक साथ आ जाएंगे तो उनकी प्लेस तो फिक्स है। तो अब होगा क्या, फैक्टोरियल 8 वेज हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें क्या करने के लिए, उन्हें अरेंजमेंट करने के लिए। अब ये देखिए ये 2 है, वो तो उनको आपस में अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 2। ठीक है, ये एनी और जिम 2 लोग हैं, टोटल जो हैं, ठीक है, टोटल जो आपके पास सीट्स बची हैं, अब फिक्स सीट्स वो बची हैं आपके पास 8 वेज। तो ए और जे को भी अरेंज, अंदर अगर हम सीट को अरेंज करें तो उनको भी अरेंजमेंट करने के 2 वेज है, इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 8 या 2 इंटू 8pr। ओके, देखिए अरेंजमेंट विद रिपीटेशंस, इसे और देख लें आप। देखिए अगर कोई इफ़ वी हैव n एलिमेंट्स ऑफ x आर अलाइक, उसमें से x जो हैं एक जैसे हैं, y एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, यानी सॉरी n एलिमेंट्स में x एक जैसे हैं, y एक जैसे हैं और z भी जो है वो एक टाइप के हैं। तो इस तरह के परम्यूटेशन अरेंजमेंट जो होगा वो होगा फैक्टोरियल n अपॉन जो एक जैसे हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड, यानी कि फैक्टोरियल x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z से आप डिवाइड दे देंगे, तो अरेंजमेंट विद रिपीटेशन जो हो रहे हैं उनसे आप डिवाइड दे दो तो उनके अरेंजमेंट आ जाएंगे। ठीक है, देखें इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड पैरामाटा वर्ड को कैसे आप अरेंज कर सकते हैं? तो आप बड़े ध्यान से देखिए, इसमें जो P है वो तो 1 टाइम ही है, चलो ठीक है। A जो है वो काउंट करो कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम्स A है। ठीक है, R जो है वो कितने टाइम से, R जो है आपका 1 2 टाइम से। ठीक, अब इसके बाद M जो है, M तो एक ही दिख रहा है। T जो है वो कितने टाइम से, T जो है 2 टाइम से। तो 1 टाइम से उसे आप हटा भी सकते हैं ना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जो 2 से ज़्यादा हैं उन्हें, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 रहती है, पावर बाय डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं।
तो यहाँ पे A4 है, R2 है और T2 है। तो आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल इसमें पैरामीटर में कितने लेटर्स हैं, वो 1 2 3 वो 10 लेटर्स हैं, देख रहे हैं साहब 10 लेटर्स हैं। तो आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप निकालोगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, इसे आप डिवाइड दे देंगे। दैट्स योर आंसर फॉर परम्यूटेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपका इस तरह से निकलेगा 37,800। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, ठीक है। अरेंजमेंट विद रिस्ट्रिक्शन जो है, हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड रेमंड्स आर पॉसिबल इफ दे आर नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फैक्टोरियल 6। आर ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक जगह तो फिक्स हो गई है आपकी, ठीक है। तो अब फिक्स है तो बाकी लेटर कितने बचे, 4, तो 4 का अरेंजमेंट करना है। आर ई तो पहले है, बिगिन में है, फिक्स है। अब मतलब आपके पास 4 प्लेसेस हैं, इन 4 प्लेसेस को फिल करने के तरीके कितने हो गए, कितने वेज हो गए, 4p4, ठीक है। फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं या 24 सॉल्व करें तो। दे डू नॉट बिगिन विद आर ई से बिगिन नहीं हो रहे, तो इसको करने का तरीका ये होगा भाई, आर ई से बिगिन करने के तरीके इतने आपने निकाल लिए, टोटल आपके वेज आपने निकाल ली फैक्टोरियल 6, तो आप टोटल में से आर ई में स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं वो हटा दीजिए। तो आपके पास 496 जो है वो आपके पास आंसर होगा, क्योंकि आपने टोटल में से आर ई से स्टार्ट होने वाले लेटर्स वर्ड्स को हटा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके रिस्ट्रिक्शन, अरेंजमेंट विद रिस्ट्रिक्शंस ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और भी हैं, देखिए हाउ मेनी अरेंजमेंट, इसे आप देखिए, आर ई टुगेदर इन ऑर्डर है ना, आर ई से स्टार्ट हो रहे हैं, दे हैव आर ई टुगेदर इन ऑर्डर। तो आर ई जब बार बार आ रहा है तो हमारे पास कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5, मतलब इसे एक मान लिया। अब शुरुआत में स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आर ई जो है कहीं पे भी आ सकता है दोबारा से, तो मतलब कितने प्लेस है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, तो 5p5, ठीक है। आर ई एम टुगेदर, 3 लेटर टुगेदर आ रहे हैं तो ये बन गया 1। अब प्लेस कितने हैं, 1 2 3 4 प्लेसेस हैं, यानी कि 3 प्लेस को तो स्टार्ट कर, 3 प्लेस ये आपकी है, ठीक है। तो होगा क्या, तो टोटल 4 प्लेस हैं तो 4p4, लेकिन आर ई एम को भी अंदर, अब उसमें ब्रैकेट्स में है, उसमें भी अंदर अरेंजमेंट किया जा सकता है, उसके वेज जो होंगे वो 3p3 होंगे। तो टोटल आप सॉल्व करोगे 144। आर ई एंड एम आर नॉट बीइंग टुगेदर, बिल्कुल सेम, टुगेदर वाले इतने, टोटल आपके इतने, ठीक है। फैक्टोरियल 6, टोटल फैक्टोरियल 6 जो अभी पीछे हमने निकाले थे, तो आप सॉल्व करेंगे टोटल में से आर ई एम माइनस कर दो, 576, दैट्स योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 आपको सॉल्व करते हैं, ओके।